आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, और आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा। चलिए, जो सुनने वाले हैं आप सुनिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड मैं फिजिक्स के 3 चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, इनका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अब इसके एस्पेक्ट क्या है मैं आपको सब बताने वाला हूं। बट पहले आप ये जानिए कि जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। और कोई भी अगर आप काम करते हो तो काम ऐसे मत करो कि बस कर दिया। उसके पीछे पहले रीजन आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास भी एक रीजन होना चाहिए कि वाई यू आर हियर, व्हाट द रीजन। तो अगर आपको ये रीजन पता चल गया कि अगर आप 10th बोर्ड के सिलेबस के बारे में यहाँ पे नॉलेज लेना चाहते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, विद कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड के लिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब अगर मैं एक एक सिलेबस, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, पेपर का पैटर्न अगर मैं बताना स्टार्ट करूं, तो उसके लिए मुझे बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, ये 10 दिन और 20 दिन की स्टडी नहीं होती है। इसके लिए आपको पूरे के पूरे 1 ईयर मिलते हैं। और जब आपको पूरे के पूरे 1 ईयर मिल रहे हैं तो इसका एनालिसिस भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और आप जितने भी स्टूडेंट हो, तो आज के टाइम में लगभग लोगों के पास इतना पैसेंस नहीं होता कि हम इतना बड़ा वीडियो देख पाए। तो मैं सारे टॉपिक का डिटेल एनालिसिस मैं अभी नहीं आपको दे रहा हूं। पहला चीज, मैं आपको पार्ट वाइज करके, जैसे जैसे टाइम हमारा आगे की तरफ प्रोसीड होगा, मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो उससे रिलेटेड मैं अपलोड करते चला जाऊंगा। बस आप लोग देख लें, और जो काम की चीजें हैं वो सीखें, और जो आपके काम की चीजें नहीं हो प्लीज आप उसको अवॉइड कर दें। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब फिजिक्स में बोर्ड में क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, और आपको क्या आना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा होगा कि अब तो हमने स्टडी नहीं की है। कुछ के माइंडसेट की बात करें तो ऐसा सोचते होंगे कि हमने तो सब पढ़ रखा है। और कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल एवरेज में होंगे, कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा। बट आपको सबको बोर्ड तो जरूर देना है। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तो स्टूडेंट की हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपना सिलेबस पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। सेकेंड कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट की है जो कि एवरेज में है, मतलब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट तो किया है, उस लेवल का नहीं किया है तो उनको कंप्लीटली कर लेना चाहिए था। और थर्ड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है, खतरे से भी खतरनाक कैटेगरी होती है, जो कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बोर्ड की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं, मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं। ये थर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा ठीक से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा रहे होंगे। कभी मन के बोलेंगे मन नहीं लग रहा है, कहीं बोलेंगे तबीयत खराब हो जा रही है, कहीं बोलेंगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। ये थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है। तो आई होप कि आप जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए वीडियोज यूजफुल ही होंगे, और आपको 1 बाय 1 ये वीडियो मैं अपलोड करते चला जाऊंगा। अब बात ये होती है कि अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं फिजिक्स में 10th बोर्ड से रिलेटेड, तो होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब बुक की बात करोगे तो हो सकता है वहां पे लाइट दिया हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज, अरे हम तो लाइट पढ़ के आए हैं, लाइट पढ़ाइए।
यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। क्या टॉपिक कब पढ़ना ये जानना बहुत जरूरी है। अपने मन से कुछ भी कर दोगे तो फिर उसका साइड इफेक्ट आपको दिख जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है तो दूसरा उसके बाद मैग्नेटिज्म ही होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं, होगा ही नहीं कि पहले मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया जाए उसके बाद से आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाए। तो रीजन क्या होता है कि सबका एक सीक्वेंस बना हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों मिला करके एक चैप्टर बनता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। जैसे हम बोलते हैं कि फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, मीन साइंस के अंदर हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहां तक देख चुके हैं, तो आगे अब आपके पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और आप बस चुपचाप कंसंट्रेट होकर के एंड तक वीडियो जरूर देखें। जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, मैं तो गारंटी तो नहीं दे सकता, मैं कोई कंपनी और वो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर प्रयास करूंगा कि आपको इतने ढंग से सिखा पाऊं कि आपके दिलो दिमाग तक वो चीजें छू जाए, आपको फील हो जाए कि रियली इस चैप्टर में हमें करना क्या है। और मेरा एम सिर्फ बोर्ड का सिलेबस ही नहीं है, मैं आपको इतना सिखाना चाहता हूं कि कल के डेट में, मतलब कल के एग्जाम के बाद भी अगर आप फ्यूचर में कहीं भी रहें तो आपको इतना एहसास हो जाए कि हमने 10th क्लास के एंड में ही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड लाइट, मतलब 10th का सिलेबस फिजिक्स का इतने ढंग से सीखा था कि मजा आ गया। और ये मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। बाकी ये आपकी चॉइस है कि आप इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। तो मेरा सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि पहला जो होगा इलेक्ट्रिसिटी होगा, सेकेंड मैग्नेटिज्म होगा, और थर्ड आपका लाइट। अब ये पढ़े तो कैसे पढ़े, जाने तो कैसे जाने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके मन में। सर क्या यार स्टार्ट करें, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, न्यूमेरिकल किस लेवल का होगा, बच्चे इसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पढ़ा तो दिया जाता है, लास्ट में 10-20 क्वेश्चन रटा दिए जाते हैं, और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। रटने नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। बट इसके लिए आपको फुल टाइम देना पड़ता है, जितने भी आपको मोमेंट आपके सामने आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी मैं छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, और कोई एक पार्ट आएगा तो उस पार्ट के बारे में पहले पूरा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि रियली इस टॉपिक के बारे में हमें क्या जानना था। अगर आप उस टॉपिक के बारे में ढंग से जान गए, समझ में आ गया, उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तब उसके बाद से मैं आपको उससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वही क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, पहले ध्यान से सुने, उछलिए मत, पहले सुनिए ध्यान से। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप पूरी पिक्चर के साथ अगर आप सामने हो, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए, बने ना बने वो बाद की बात है, बट आप इतना जरूर इमेजिन कर सकते हो कि हाँ, कि मैं इस लाइन से गुजर चुका हूं। तो ये पहला होगा अभी, कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रॉब्लम डिस्कस जरूर करेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, क्या वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से कहीं मैच कर रहा है, क्या उस रास्ते से, जो हम जिस रास्ते से गुजरे थे, क्या ये क्वेश्चन कहीं उसी रास्ते की बात कर रही है। अगर ये आपको लग गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने जो टॉपिक स्टडी की हुई है वो टॉपिक बिल्कुल आसान है, और आप आसानी से कर सकते हो। और जब ये चीजें जब हो जाएंगी,
तब मैं इसके बाद पूरे चैप्टर को समराइज करूंगा, मतलब चैप्टर इन द सेंस पहले टॉपिक को कि आपने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, एंड देन आफ्टर मैं आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में दूंगा कि जो बोर्ड में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, दिस इज नॉट अ क्लासरूम। मैं आपको बस क्वेश्चन दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन इस टाइम में ऐसे आया हुआ है, बाकी आप खुद समझदार हो, आप अपने लेवल पे चेक करो, क्योंकि अब आप 10th के स्टूडेंट ही नहीं रहे, अब 2-4 महीने में आप 11th में चले जाओगे। तो आप इतने सिंसियर तो जरूर बन जाओ जिससे कि आप अपने फैमिली के लिए खुद ही वन मैन आर्मी बनो। और ये एनर्जी अगर किसी स्टूडेंट के अंदर नहीं आती है, मतलब समझ लो कि तुम चिल्लाते रह जाओ, तुम कुछ भी करते रह जाओ, तुम हमेशा अपने पेरेंट, अपने टीचर, अपने सोसाइटी, अपने फैमिली के भरोसे अपनी लाइफ जियोगे। तो इतनी ताकत तो अपने अंदर जगा लो कि अब जो होगा वो सिर्फ तुम और तुम करने वाले हो। और जब ये सारे टॉपिक जब कवर अप हो गए, तब लास्ट में मैं क्या करूंगा कि आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और तब वहां पे फाइनलाइज करके आपको बताऊंगा कि लो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, अब बताओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, सेम पैटर्न फॉलो होगा हमारा मैग्नेटिज्म में, सेम पैटर्न फॉलो होगा हमारा लाइट चैप्टर में। और जब ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी, तब आपको रियली एहसास होगा कि हमने कोई सिलेबस, कोई सब्जेक्ट हमने सीखी हुई है, ना कि हमने रट के पढ़ाई की हुई है। और आप जो परेशान हो गए हो अभी कि मैं बोर्ड करूं कि एनटीएससी का प्रिपरेशन करूं कि क्या करूं, अब तो अगले वीक में एनटीएससी का है, तो 5 डेज है, उसके बाद से आपको पूरे बोर्ड के लिए ही भीड़ जा रहा है, और मैं सारी प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे बोर्ड के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। अब बोर्ड के साथ साथ इतनी सारी चीजें हैं, जब मैं बताना स्टार्ट करूंगा, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, तब आपको रियलिटी का एहसास होगा कि यार लाइफ में मैं कैसे बैक हो रहा था, काश मुझे वो चीजें बता दी जा गई होती, तो आज मैं यहां पे नहीं कहीं और होता। तो ये सब चीज आपको सीखना है, ये सब चीज आपको जाननी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही बात मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं सिर्फ मैं ही सही हूं, ये मेरा अपना नजरिया है जो मैंने अपने इतने सालों में एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं। और ये एक्सपीरियंस एक दो स्टूडेंट पे गेन नहीं किया, हजारों हजार स्टूडेंट पे जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, मैं उससे कुछ सीख करके आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपका पैटर्न, आपकी लाइफ, आपका वे, आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो, बट हम जितने भी इंसान होते हैं सबके लिए एक ही इन्वायरमेंट मिला हुआ है। कोई बड़ा टॉपर होगा तो उसके लिए ऊपर वाला कोई अलग से इन्वायरमेंट नहीं बनाता है। तो कहीं ना कोई रास्ता हम सबका एक जगह मैच करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस एक रिक्वेस्ट है, एक दोस्त की तरह सबसे मैं बोल रहा हूं, आप जितने भी स्टूडेंट हो, कि प्लीज आप रेडी हो जाओ अब प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बोर्ड का टाइम आ चुका है। और जब भी आप वीडियो देखोगे तो बीच में कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, चुपचाप आपको वीडियो देखनी है। और मैं टॉपिक वाइज वीडियो चैप्टर डैश टॉपिक में डाल दूंगा, और आपको वीडियो देखनी है। हाँ, आपसे एक और बात मैं शेयर जरूर करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगती हो, आपको अगर चाहिए मसाला, मसाला इन द सेंस डांसिंग, सिंगिंग, हर चीज, वो मैं अभी बोल करके मैं नहीं बता सकता, वो आपको क्लास करने में पता चल जाएगा, वीडियो देखने में पता चल जाएगा। लेकिन दिखावटी चीजें कभी नहीं मैं ऐड करने जा रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट सपोर्ट करता है कि नहीं सर थोड़ा सा एडिटिंग अगर आप अपने लेवल पे कर पाते हो तो आप कर लेना, आप मेरे से बातें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मेन मोटो है चीजों को सिखा देना, और आपकी मेन मोटो होनी चाहिए कि हम सीख कैसे ले, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है यहाँ पे। और जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो तो प्लीज आप ऐसे लोगों से ना मिले जिनकी कोई भी एक बातें आपको डीमोटिवेट कर दे। तो प्लीज आप ऐसे लोगों से दूर रहें, अदरवाइज आपका सारा 1 ईयर का मेहनत बेकार हो जाएगा।
और आप ये 1 ईयर का मेहनत नहीं है, आप बचपन से इन्हीं दिनों के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि 10th और इसके बाद से 12th और फिर ग्रेजुएशन, और आपकी लाइफ का एक अलग ही डायरेक्शन होने वाला है। आप रेडी रहिए, मैं वीडियो बना करके अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उस प्लीज वीडियो को देखिए और उसके क्वेश्चंस के बारे में आप समझिए, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए। आपको टफ लगता है आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर समझ में नहीं आया। आप कुछ भी डाल दोगे तो भाई, तो पहले ही बता चुका हूँ, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो तुम फ्री हो। तो ये तो तुम्हारी अपनी थॉट है, लेकिन अगर तुम्हें लगा कि नहीं सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो बताना कि सर मेरे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, तो उसका सॉल्यूशन अगर जानना चाहोगे मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको और अलग तरीके से मैं समझाना चाहूंगा आपको, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले, सीखे जाने। अगर आपको कहीं और से सीखने को मिल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ पे ना सीखें, कहीं और से सीखे, लेकिन सीखे जरूर, आप खाली मत बैठिए। आप रेडी रहिए, मिलेंगे हम लोग जल्द। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।